यास्मीन, बिना इत्तला के आई हूँ, बट आई एम श्योर तुम मुझे आने दोगे। ये किस तरह की बातें कर रही हो तुम? चलो अंदर आओ। ये तुम्हारे लिए। मेरे लिए? तुम जितना भी नाराज हो, फिर भी हमेशा हर जगह तुम मेरा साथ जरूर देते हो और कभी भी मुझे तन्हा नहीं छोड़ते और मेरे साथ इतनी दूर तक आए तुम। इसके लिए थैंक यू गिफ्ट। यास्मीन, मैं बस तुमसे इतना ही कहना चाहता हूँ कि तुम चिनार को अपने दिल से निकाल कर अपने मुस्तकबिल पर तवज्जो दो। और हाँ, इस गिफ्ट के लिए थैंक्स। ऐसा मत कहो जानसल। चलो इसे खोलो, पता नहीं तुम्हें गिफ्ट पसंद भी आएगा या नहीं। वाओ, ये तो बहुत अच्छा है। अच्छा बताओ, तुम्हें कैसे पता चला मेरी कलेक्शन के बारे में? पिछली बार जब मैं यहाँ आई थी तो मुझे तुम्हारी पसंद का अंदाजा हो गया था। बहुत अच्छा लग रहा है। वल्लाह, आज मेरी जिंदगी का एक नया मोड़ स्टार्ट हो गया। वाकई? लेकिन कैसे? वो इस तरह हुआ कि उस दिन तोपरा चिनार से कह रही थी मुझे छोड़ दो। बस ये कहकर वो जाने ही वाली थी कि अचानक एक खबर मिली कि उसकी बहन का इंतकाल हो गया। वो उस वक्त काफी परेशान हाल में थी, इस वजह से चिनार ने उसे छोड़ने का इरादा तर्क कर दिया और इस्तांबुल ले आया। तुम्हें तो खुशी हुई होगी ना इस बात से? यार ठहरो जरा, तुम तो बात ही नहीं खत्म होने देते। कल मैं तो प्राग के घर गई थी बात करने। उसने बहुत सारी गोलियां खा ली थी और बेहोश हाल में पड़ी थी। खुदकुशी की कोशिश थी। आर यू सीरियस? मैं सीरियस हूँ। मैं उसे वहां से फौरन हॉस्पिटल ले गई। चिनार भी आ गया वहां। बाद में उसकी जान बचने से वो बहुत खुश हुआ। मैंने उस लड़की की जान बचाई। फिर तो तुम्हें बहुत खुशी हुई होगी। बात पूरी करने की इजाजत मिलेगी मुझे? चिनार और तोपराक अब वाकई में तलाक ले रहे हैं। आर यू श्योर? हाँ ना, मैंने तो पेपर साइन करते हुए देखा है। शिट यास्मीन, मैं तोपरा के साथ हूँ या ना हूँ, मैं तुम्हारे साथ तो कभी भी नहीं होऊंगा। फजूल बात मत करो चिनार, हमारा एक बच्चा है। जरा देखो, तुम मुझ पर गुस्सा कर रहे हो। अगर हमारे बच्चे को कुछ हो गया तो? ऐसा मत करो, मुझे इमोशनल ब्लैकमेल मत करो। मैं सिर्फ वही बातें कर रही हूँ जिनको तुम इग्नोर करते चले आ रहे हो चिनार। हमारे दरमियान बस यही एक हकीकत है, वो ये कि इस बच्चे का बाप मैं हूँ। उसके अलावा तुम मेरे लिए कुछ भी नहीं हो, समझ आई? कुछ भी नहीं हो। बहुत हो गया। इस बात से आपका कोई ताल्लुक नहीं। प्लीज इंटरप्ट मत करें। दरअसल मैं यहाँ इसी के लिए मौजूद हूँ। एक प्रेग्नेंट खातून के साथ इस तरह का सलूक करना तुम्हें जेब नहीं देता। हकीकत ये है कि वो तुम्हारा बेटा और मेरा पोता है। मेरे से इस हवाले से बात करने के लिए मिस्टर नजीब, आप आखिरी शख्स होंगे। मेहरबानी करके चले जाएं। जी शरफ मैम। मैं इस्तांबुल पहुंच गई हूँ। सोच रही थी तुम्हारा घर ढूंढ लूंगी, लेकिन नहीं ढूंढ सकी। इस वक्त आप हैं कहाँ? ताकसीम में हूँ। ठीक है, आप वहीं इंतजार करें, मैं फौरन आता हूँ। ओके? चिनार,
बेटा, तुम मुझे किसी भी गिनती में रखो या ना रखो बेटा, चाहे ये समझो कि मैं कोई नहीं, मेरी नाकाम जिंदगी के बारे में ना सोचो। जिन बातों की वजह से तुम मुझसे नाराज हो, वैसा ही अपनी औलाद के साथ मत करो। इंसान के लिए सबसे कीमती उसकी औलाद है। तुम्हारे वजूद का हिस्सा तुम्हारा खून। उस बेगुनाह बच्चे को बगैर बाप की शफकत, बगैर वारिसों के मत छोड़ो। उसे चाहो, उसका ख्याल रखो और हमेशा उसे एक पुरएतमाद बनाने की कोशिश करो। हमेशा तुम जैसी भी जिंदगी गुजारना चाहो गुजारो, चाहे तुम्हें कितनी भी मशक्कत उठानी पड़े, कितनी भी मुश्किलें आए, मगर पुरएतमाद रहो। हर किसी से पीठ मोड़ लो, लेकिन अपनी औलाद से नहीं। मेरे बेटे, अगर आज तुमने से पीठ मोड़ ली तो बड़ा होकर वो भी तुम्हारे साथ ऐसे ही सलूक करेगा। तब तुम्हें पता चलेगा जीती जी मरना किसे कहते हैं। इस मसले के साथ अपने तल्ख तजुर्बात को मिक्स मत करें। आपके डायलॉग्स तो बहुत खूबसूरत हैं, लेकिन अगर आप समझें तो आप गलती पे हैं। बहुत शुक्रिया मिस्टर नजीब। किस बात का बेटा? जिंदगी में पहली बार आपने मेरी हिमायत की। कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, उसने आपको भी रद्द कर दिया। चांसल, मैं ये ट्रेनिंग क्लासेस कंटिन्यू कर सकती हूँ क्या? हाँ, कोई मसला नहीं है। अच्छा, तो क्या तुम मेरे साथ चलोगे? मालूम नहीं, पहले अपॉइंटमेंट्स चेक करनी होंगी मुझे। चलो ना चांसल, नखरे मत करो आप। वैसे भी बहुत जल्द तुम्हारी जान छूटने वाली है मुझसे। तुम कहीं जा रही हो? नो, मैं सिर्फ चाहती हूँ कि चिनार भी ट्रेनिंग का पार्ट हो मेरे साथ। आखिर वो मेरे बच्चे का बाप है, उसे क्लासेस लेनी चाहिए। हेलो। ओके, राब्ता करवाइए। हेलो मिस्टर ओकान। कुछ देर पहले मिस्टर चिनार के वकील से मुलाकात की ख्वाहिश की है। कल इनको मीटिंग के लिए बुलाया है, सोचा आपको बता दूं। वाओ, आर यू श्योर? इस बात का क्या मतलब है फिर? वाज़ेह है कि समझौता करने के लिए बुला रहे हैं वो। जाहिर है हमारे हाथ में ठोस सबूत होने की वजह से कम वो इस केस से मुश्किल से ही निकल पाएंगे। आपको पूरा यकीन है ना? यकीन ना होता तो मैं आपको खबर ना देता। यानी मैं हैरान रह गई। साफ बात कहूँ, चिनार को मुश्किल में डालने का इंतजार कर रही थी। अक्लमंद आदमी है वो, मतलब ये कि उसका जवाबी दावा दायर करना बिला वजह होगा। ओके, खबर देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया मिस्टर ओकान। क्या आप मीटिंग के बाद थोड़ी देर मुझसे मिलने का वक्त निकाल सकेंगे? मुझे बहुत खुशी होगी। ठीक है यास्मीन मैडम। तुम किस कदर खूबसूरत हो। तुम भी मुझे इस तरह छोड़कर या नाराज होकर मत चले जाना। टाइम कैसे गुजार रही हो? यहाँ इस तरह फूल पौधों से बातें करने का मतलब है कि तुम मुझे मिस कर रही हो। क्यों आई हो यास्मीन? तुम्हें मुबारकबाद देने आई हूँ मेरी जान।
चिनार ने तुम्हारी डिवोर्स रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली है। अब अनकरीब तुम एक आजाद और सिंगल वुमन होगी। तुम्हें हर बात की खबर पहले से होती है। चिनार ने बताया तुम्हें? और कहां से मिलेगी? ऑफ कोर्स उसी से मिली है। क्या हुआ? क्या तुम जेलस हो रही हो? किस मुनासबत से कह रही हो? क्या मालूम, मुझे ऐसा लगा। तुम थोड़ी अपसेट लग रही हो मुझे। या फिर चिनार का रोमांटिक लव तुम्हें कंफ्यूज कर रहा होगा कि शायद अब भी वो तुम्हारे आगे पीछे पड़ेगा तुम्हें मनाने के लिए। मैं ऐसा कुछ नहीं सोच रही हूँ यास्मीन। ऐसा करोगी तो अच्छा करोगी, क्योंकि कौन सा तुम्हारा और चिनार का इश्क रोमियो जूलियट की तरह आखिर तक चलने वाला था, जबकि तुम्हें पता है हमारा एक बच्चा है। हनी, हम अमीर बच्चे ऐसे ही होते हैं, पहले खेल समझकर शुरू कर लेते हैं पागलों की तरह। खिलौना हाथ में आते ही हमारा दिल भर जाता है। यानी जो मुतालबा तुमने किया था वो भी आजाद हो जाएगा उससे मेरी जान। क्या नहीं, इस तलाक से चिनार को भी उतना ही फायदा होगा। और तुम प्लीज उसकी बिल्कुल फिक्र मत करना और उसके मुतालिक सोचकर बिल्कुल परेशान मत होना। मैं हूँ, मैं उसको संभाल लूंगी। ओके? मेरा कुछ भी तर्क करने का इरादा नहीं है यास्मीन, मैं सिर्फ हैरान हूँ। चिनार ने तुमसे हमारी पर्सनल लाइफ के बारे में बातें की? ऑफ कोर्स मुझसे बात करेगा, आखिर मैं उसके बच्चे की माँ हूँ। हमारे दरमियान एक बंधन है, इसके अलावा माजी का एक बहुत बड़ा वाकया भी। तुम अपने उस गांव वापस लौट जाओ और सब कुछ फिर से शुरू करो। आई एम श्योर तुम अच्छी जिंदगी गुजारोगी। तुम क्या करोगी मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं यहीं रहूंगी। ठीक है, मैंने तो वकालतनामा औकान को दे दिया है, वो तुम्हारे ही नाम से तुम्हें चेस कर लेगा। मुकदमे के एंड तक यहाँ रहने की जरूरत नहीं तुम्हें। मैं डिवोर्स होने के बाद भी यहीं रहूंगी। किस लिए? क्या करोगी यहाँ? अकेली कैसे रहोगी? तुम्हें परेशानी नहीं होनी चाहिए यास्मीन, मैं तुम्हें अपना शौहर, मालो दौलत सब दे चुकी हूँ। बाकी चीजों में मुदाखलत मत करो। आपके मतलूबा नंबर से जवाब मौसूल नहीं हो रहा, बराए मेहरबानी कुछ देर बाद कोशिश कीजिए। अल्लाह गौरक करे। मैं पहले मिस तोपराक के मुतालबा सुन लूं, फिर अपनी शरायत पेश करूंगा। ठीक है। सर, मिस्टर रुकान आए हैं, आइए। गुड मॉर्निंग मिस्टर चिनार। गुड मॉर्निंग। मिस्टर रुकान, आप कुछ लेंगे? थैंक यू, कुछ नहीं लूंगा। आपका मफाहमत का इक़दाम आपके हक में अच्छा साबित हुआ है। मिस्टर चिनार, अगर कोई तहरीरी दावा ना दायर किया गया तो पहले ही समाज में आप लोगों को डिवोर्स हो जाएगी। मैं आपको तोपराक मैडम के मुतालबात वाज़े कर दूं। मुआवजे के तौर पर हम $5 मिलियन का मुतालबा करते हैं। मैं समझा नहीं, कौन चाहता है? हम मिस्टर चिनार। आप कौन होते हैं? मैं तोपराक मैडम के वकील की हैसियत से यहाँ मौजूद हूँ। मैं आपसे जो मुतालबात कर रहा हूँ, दरअसल वो मैं उन्हीं की ख्वाहिश के मुताबिक कर रहा हूँ, क्योंकि फिलहाल उनके मुतालबात खत्म नहीं हुए हैं और वो इसी की बिना पर डिमांड कर रही हैं ताकि इनके माहाना खर्चात पूरे हो सकें। ये सब तोपराक हरगिज नहीं कह सकती। ये तुम्हारी अपनी डिमांड्स हैं, है ना? मैं इस बात की आपको वजाहत करता हूँ। डिवोर्स लेना किसी सदमे से कम नहीं है मिस्टर चिनार। हमारे क्लाइंट बास मर्तबा काफी अरसे तक इस सदमे से नहीं निकल पाते और एक वकील होने की हैसियत से हमें उनके हकूक के लिए सब कुछ सोचना पड़ता है मिस्टर चिनार। बड़े केयरिंग हो तुम। आपने बहुत हैरत ज़्यादा कर दिया है मिस्टर चिनार। हम हर तरह से मुकदमा जीतने की पोजीशन में हैं
इतने अमीर होते हुए इतनी कंजूसी किस लिए? ये मुझे समझ नहीं आता मिस्टर चिनार। तुम होते कौन हो फैसला करने वाले? मिस्टर चिनार पुरसुकून हो जाएं, पुरसुकून हो जाएं। मुआहदे की शराइत इसमें है, आराम से पढ़कर फिर मेरे पास आइएगा। जरा पढ़ो इन्हें क्या है, मैं बाद में साइन करूंगा। ओके। गुड मॉर्निंग मिस्टर नजीब। तुम्हारा क्या काम है यहाँ? फिक्र मत करें, आपके लिए नहीं मिस्टर चिनार के लिए आया हूँ। इन साहब को जानते हैं आप? इत्तेफाक से ये जमरुद मैडम के वकील थे किसी वक्त। खुशामदीद मिस्टर चिनार। यास्मीन कहाँ है? यास्मीन मैडम अपने कमरे में होंगी। मैं यहाँ हूँ। ओके। अच्छा, तो कहाँ चलना है? अच्छा बताओ, आज के दिन की क्या मसरूफियात है? तोपरा के लिए वकील हायर किया तुमने? इसमें ऐसा क्या है चिनार? उसने मदद चाही, मैंने कर दी। डिवोर्स का तुमने उसे कहा? क्योंकि ऐसी बात वो खुद तो सोच भी नहीं सकती है यास्मीन। तुम ऐसा ही समझो। मैं तुम्हें याद दिला दूं, इस सारे माजरे से पहले वो तुम्हें छोड़ के अपने वतन जा चुकी थी। अगर तुम उसे वापस न लेकर आते तो वो कब से ही केस कर चुकी होती यकीनन। अब समझ जाओ कि मैंने कुछ भी चेंज नहीं किया, सिर्फ तुम लोगों की जिंदगी आसान की है। बकवास बंद करो और सुनो, जो बचा कुचा था तुमने उसे भी जला डाला। तंग आ गया हूँ मैं तुम्हारे खेल से, मकारियों से, नफरत से। तुम्हारे ख्याल में तुम्हारा सामना नहीं करने के लिए मैं होटल में रह रहा हूँ? मत करो चिनार, तुम किसे धोखा दे रहे हो? तुम्हारी आदत है ये तो। तुम्हारा यहाँ आने का सबब सिर्फ मैं नहीं हूँ। दरअसल तुम हालात का सामना करने से घबरा रहे हो। एक वक्त था कि तुम पीछे मुड़ के देखते भी नहीं थे, कोई मुकाबला तुम्हारे दिमाग में नहीं था। फजूल बातें हैं ये। झूठ है ये। मेरी बहन मर गई, हालात का सामना ना करने की वजह से तुम भाग गए। मुझे चाहा, मुझे कुछ नहीं भाता कहकर अपनी जिंदगी से भाग गए, अपने खानदान से भाग गए, अपने घर से भाग गए, सारे रिश्तेदारों से दूर चले गए तुम चिनार। अपने चाहने वालों से, जिन्हें तुम्हारी जरूरत थी, इनसे सबसे पीठ मोड़ कर चले गए तुम चिनार। अब बस चुप। खत्म नहीं हुआ, अभी और भी है। क्योंकि वक्त के साथ साथ जब तुम्हें पता चलेगा कि जिसे तुम अपना चाचा समझते थे वो तुम्हारा बाप है, इतना अरसा बाप की कमी के साथ तुमने जिंदगी गुजारी, तुम्हें चाहिए था कि तुम उसे गले लगाते। गले लगाने के बजाय तुम भाग गए। कभी समझा नहीं पाई इस बारे में, पर तुम्हें खुद समझना चाहिए। पर तुम्हारे लिए किसी को छोड़ना, किसी को मिटाना, किसी को अपनी जिंदगी से निकालना बहुत आसान है चिनार। मुझ पर नाराज होने की जरूरत नहीं है, मेरे हौसले की दाद दो। कबूल कर लो, तलाक दे दो उसे। बाज दफा तकदीर अपना फैसला कर लेती है। जितनी मर्जी कोशिश कर लो, कामयाब नहीं होगी। इसे बदलने में हाथों की लकीरें नहीं बदलती। कबूल ना करो, फिर भी होना वही है यास्मीन। तुम ऐसा समझो, काफी है तुम बदलना चाहो चिनार। इस वक्त तुम्हारी नजर ना कोई शर्त देखेगी और ना हालात। सिर्फ तुम अपनी जिंदगी से लड़ोगे चिनार, और कुछ भी नहीं पा सकोगे। मगर मैं ये सब किसे कह रही हूँ आखिर? क्योंकि तुम अपने ही खून को, अपनी जिंदगी को, अपनी बेटी को छोड़ चुके हो। कम ऑन, ऐसा तुम हरगिज नहीं बोल सकती, ठीक है? ये मैं नहीं, तुम खुद अपने साथ कर रहे हो चिनार, जो सिर्फ तुम्हें तुम्हारी मरी हुई बीवी की याद दिलाने के लिए, तुम्हारी मोहब्बत के लिए मोहताज है। उस बच्ची को छोड़कर चले गए तुम, ऐसा है ना? देखना भी नहीं चाहते। फिर मेरे होने वाले बेबी का तुम्हें पता चला,
फिर भाग गए। तुमने मुझे और अपने आप दोनों को इग्नोर किया, और तो और तुमने मुझसे मेरा बच्चा छीनने की भी कोशिश की चिनार। और तुम ये समझ रहे हो कि मैं तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर रही हूं? तो प्राग को छोड़ना होगा चिनार। सब ठीक करने के लिए तुम्हें तलाक लेनी होगी चिनार। कुछ अरसे दुख होगा, तुम फिक्र मत करो, तुम ये भी कबूल कर जाओगे जिस तरह पहले सब कुछ कबूल करते आए हो, क्योंकि तुम ऐसे इंसान हो चिनार। कभी भी इंसान जंग में जीती हुई कोई भी चीज किसी को आसानी से नहीं देता। हाँ, यू आर राइट यास्मीन, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। सब मेरी गलती है, मेरी वजह से हुआ है, पर मैं गलत को सही करूंगा, देख लेना, करूंगा। और जब सही कर लिया तो फिर तुमसे भी आके माफी मांगूंगा, अपनी बेटी और हर किसी से मैं माफी मांगूंगा। इतना क्लियरली सब कुछ बताने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। वाकई में आज तक किसी ने भी इस तरह नहीं कहा। थैंक यू यास्मीन।